नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विटामिन से होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस छोटे से वीडियो में हम पूरा विटामिन चैप्टर को रिवाइज कर लें और जो भी संभावित क्वेश्चंस यहाँ से आने की उम्मीद होगी वो आप लोग डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से करके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा, यहाँ पर कुछ केमिकल नेम यानी कुछ रसायन नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा विटामिन ई का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। तो सबसे पहले अगर बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, तो हम सब जानते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड ये किसका है, तो विटामिन सी का है। फाइलोक्विनोन विटामिन के का है। टोकोफेरॉल और पैंटोथेनिक एसिड, अगर हम डी की बात करें तो जो पैंटोथेनिक एसिड है ये विटामिन B5 का होता है और है टोकोफेरॉल, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो टोकोफेरॉल होता है। तो इसी के साथ में हम विटामिन के केमिकल नेम को रिवाइज करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें विटामिन के बारे में तो विटामिन की खोज किसने करी थी, तो सबको पता है फंक ने की थी। ठीक है, तो फंक साहब ने विटामिन की खोज की। और उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन को कितने रूप में डिफाइन हम करेंगे, तो विटामिन को दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। यानी एक ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो सबसे पहली बात तो विटामिन को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। अगर हम बात करें कि कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल्स होंगे, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दो विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। अगर हम वसा की बात करें तो यहाँ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। याद करने की ट्रिक आपको अगर मैं बताऊं तो आप लोग याद रखेंगे कीड़ा। ठीक है, इसका मतलब के ई डी और ए, विटामिन के ई डी ए यानी कीड़ा, ये कहाँ पे रहता है, ये वसा में रहता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कीड़ा कि विटामिन के ई डी ए ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब अगर थोड़ी सी बात करें कि आखिरकार इनको आवश्यकता क्यों होती है वसा में घुलनशील या फिर जल में घुलनशील, देखिए ऐसे विटामिन जो हमारे शरीर में वसा में घुलनशील होते हैं उनकी कमी अक्सर नहीं होती है। इसका मतलब कि वो हमारे शरीर में वसा के साथ में स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं, तो उन विटामिन की कमी जल्दी नहीं होती है। लेकिन ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उनकी कमी हमारे शरीर में अक्सर होती रहती है। तो ज़्यादातर जो विटामिन हम लेते हैं, चाहे वो सब्जी के माध्यम से लो या फिर किसी अदर चीज़ को जो हम खाते हैं उससे लेते हैं, तो वो विटामिन कौन से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। तो अक्सर हमको कमियां विटामिन बी और सी की ही होती रहती है, इसीलिए हम लोग फल वगैरह खाते हैं ताकि विटामिन सी हमको मिलता रहे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रुधिर कोशिकाओं की नाजुकता, इसका मतलब जो फ्रेजाइलनेस होती है उसकी वृद्धि अगर हो रही है, ठीक है, तो वो किसकी कमी से हो रही है। आखिरकार हमारे शरीर में कौन सा विटामिन ऐसा है जो कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो आरबीसी है, जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, वो नाजुक हो रही हैं और जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। तो विटामिन ई है क्या, विटामिन डी है, या विटामिन सी है, या विटामिन ए है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विटामिन ई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है और जो हमारी आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, उनकी नाजुकता में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। और अभी हमने देखा था विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, विटामिन ई को हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन क्योंकि सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए विटामिन ई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात देखें तो विटामिन ई की कमी से एक और ख़तरनाक रोग होता है जो इनफर्टिलिटी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनफर्टिलिटी, इसको हिंदी में हम कहते हैं नपुंसकता। तो जो नपुंसकता रोग है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अगर ये मेल में है यानी पुरुष में है तो नपुंसकता होगा, अगर ये किसी महिला में है तो बांझपन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। अभी हमने देखा था
कि विटामिन्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करें तो विटामिन बी1 है, इसका मतलब ये बी का ही पार्ट है। विटामिन सी है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी2 है, ये भी बी का ही पार्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत ऐसा है जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हम उनकी बात करेंगे। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट खाद्य स्रोत है जो विटामिन ए का सबसे बेहतर स्रोत है। तो मीठे आलू, इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, या फिर कुक्कुट यानी जो पोल्ट्री हैं, जो चिकन वगैरह होते हैं, या जो फलियां हैं, या फिर डेयरी के उत्पाद यानी मिल्क प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अगर देखें इन ऑप्शंस में तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका ऑप्शन है, जो सबसे बेहतर स्रोत है विटामिन ए का, वो मीठे आलू हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर्दियों में अक्सर मीठे आलू खाए जाते हैं दूध में डाल करके, ठीक है। तो मीठे आलू स्वीट पोटैटो जो होगा वो उसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में होती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर विटामिन ए का मीठे आलू होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी से होता है। नियासिन का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए विटामिन बी1 को हम कहते हैं थायमिन, विटामिन बी2 को कहते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन, बी3 को कहते हैं नियासिन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे विटामिन बी3 की तो हम लोग बात कर रहे होंगे नियासिन के बारे में। तो नियासिन का मतलब विटामिन बी3 होता है। बी5 की अगर बात करें तो ये पैंटोथेनिक एसिड होता है, पैंटोथेनिक अम्ल होता है। अगर बी6 की बात करें तो ये होता है पायरोडॉक्सिन। बी7 की बात करें तो ये होता है बायोटिन। और अगर बी9 की बात करें तो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल। और अगर बी12 की बात करें तो साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो विटामिन बी12 क्या मतलब होता है, साइनोकोबालामाइन। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा विटामिन कौन सा ऐसा रोग है जो नियासिन यानी विटामिन बी3 की कमी से होता है। स्कर्वी नहीं, ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स नहीं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। प्लेग्रा इसका सही उत्तर है, यह विटामिन बी3 की कमी से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें घातक रक्त अल्पता, पर्नीशियस एनीमिया, तो ये विटामिन बी12 की कमी से होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, वो है प्लेग्रा। और प्लेग्रा को अगर हम थोड़ा और विस्तार से समझें तो प्लेग्रा को हम कहते हैं 4D सिंड्रोम, ठीक है। इसे हम कहते हैं 4D सिंड्रोम, यानी 4D से होने वाले रोग हैं, उनके सिम्टम्स की बात करेंगे। जैसे 4D मतलब 4 प्रमुख रोग होते हैं, उसी को हम कहते हैं प्लेग्रा। जैसे कौन कौन से, एक होता है डी से डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग। फिर दूसरा डी से होता है डायरिया, इसको अतिसार कहते हैं, इसमें पेट खराब हो जाता है, उल्टी वगैरह आती है। फिर उसके बाद में है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब ये मानसिक विकार है, मानसिक रोग है, भूलने की बीमारी इसमें ज़्यादातर देखी जाती है। उसके बाद फिर है डेथ। अगर ये तीनों ठीक नहीं हुए तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ होती है। इसीलिए ये बड़ा घातक रोग है। और ये प्लेग्रा इसको हम कह सकते हैं विटामिन बी3 या नियासिन की कमी से होता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहा गया है कि स्कर्वी विकसित होने की सबसे अधिक संभावना किस है। इसका मतलब स्कर्वी की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर विटामिन सी आना चाहिए कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है, स्कर्वी है। स्कर्वी विकसित होने की सबसे अधिक संभावना आपसे पूछी गई है कि किस में होगी। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। एक गर्भवती महिला में नहीं, एक गर्भवती महिला में फॉलिक एसिड, आप लोग ध्यान रखेंगे, फॉलिक एसिड की कमी होने की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है। एक कुपोषित बच्चा, तो अगर बच्चा कुपोषित है तो उसमें कमी खासकर प्रोटीन की होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। फिर बात करते हैं एक लंबे समय तक शराबी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से शराब पी रहा है तो उसमें संभावना ज़्यादा होगी कि उसको स्कर्वी हो जाए। तो इसका सही आंसर विटामिन कौन सा है, एक लंबे समय तक शराबी होगा, जो शराब पी रहा है तो उसके अंदर स्कर्वी की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शंस की अगर देखें तो यहाँ पे B1 है, ठीक है, B2, B6, B12। तो B1 की कमी से जो रोग होता है वो है बेरी बेरी। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें कि बेरी बेरी के सिम्टम्स, लक्षण कौन कौन से हैं, तो भूख में कमी, कमजोरी फील होना, अंगों में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना और पैरों में सूजन होना, ये सब सिम्टम्स हैं किसके? बेरी बेरी के। तो ये हमने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा देख लिया है। अगर हम बात करें विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमीन होता है। B2 का राइबोफ्लाविन होगा, B6 का पैराडॉक्सिन होगा और B12 का साइनोकोबालामाइन होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला के लिए, जो महिला गर्भवती है उसके शुरुआती जो चरण हैं, यानी जो महिला प्रेग्नेंट है उसका जो स्टार्टिंग पीरियड है, शुरुआती जो चरण उसका है, उसके दौरान जन्म दोषों को रोकने के लिए, यानी बच्चे में कोई समस्या ना आ जाए, आराम से डिलीवरी हो जाए, बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए, उसको रोकने के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो हम सब जानते हैं थायमीन नहीं है, ठीक है, विटामिन C भी नहीं है, विटामिन E भी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन B9, जिसको हम कहते हैं फॉलिक एसिड। तो हम सब जानते हैं जितनी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको, उनका जो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तभी से उनको फॉलिक एसिड, ठीक है, और आयरन, फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट्स उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर रिकमेंड करता है, दे देता है, जिससे उनके बॉडी में होने वाली जो कमी है RBC में, यानी अगर हम बात करें इसका मतलब क्यों, आखिरकार क्यों दी जाती हैं, तो फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं या फिर जो आयरन की गोलियां हैं वो इसलिए दी जाती है ताकि जो हमारी RBC है, जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं वो बनती रहें, क्योंकि गर्भवती महिला में ब्लड की कमी जल्दी हो जाती है और RBCs भी जल्दी जल्दी कमी इनकी होती रहती है। तो इसीलिए इसको दूर करने के लिए पहले से ही विटामिन कौन सा, B9 यानी फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां दे दी जाती हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो विटामिन D की गोलियां और कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती हैं, ये भी आवश्यक हैं, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फॉलिक एसिड होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि कोबालामिन का दूसरा नाम क्या है? अभी हमने देखा है, कई बार मैंने आपको बताया भी है वीडियो के दौरान कि जो साइनोकोबालामाइन है, यानी जो कोबालामिन है, उसका जो दूसरा नाम वो क्या है? विटामिन B12 है। ठीक है, B1 का मतलब थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन, B6 पैराडॉक्सिन और B12 क्या है? साइनोकोबालामाइन। इसी के साथ में, इसी के पास में कोबाल्ट भी रहता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कोबाल्ट है वो कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 के पास कोबाल्ट भी पाया जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण है? इसका मतलब कि पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड जो ब्लाइंडनेस है, जो ब्लाइंडनेस है, अंधापन है बच्चों में, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण ग्लूकोमा नहीं है, ठीक है, रंग अंधापन नहीं है, मोतियाबिंद भी नहीं है, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा विटामिन A। ठीक है, विटामिन A की कमी से ऐसा होता है। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और बात करेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं आऊँगा। तो तब तक के लिए आप लोग लाइक करें वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।